सोचिए, एक ऐसा ट्रक जो 40+ टन का भार लेकर हाईवे पर दौड़ रहा हो, लेकिन अगर उसमें एटीएस सिस्टम ठीक से ना चले तो ना इंजन बचेगा, ना आपका कमाई का जरिया। आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो BS6 ट्रकों की जान है, एटीएस सिस्टम। और खास तौर पर टाटा सिग्ना 4825 और 4830 ट्रकों में यह सिस्टम कैसे काम करता है, वो भी एकदम आसान भाषा में। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, मालिक हैं या मैकेनिक, ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करते हैं। BS6 यानी भारत स्टेज 6 भारत में वाहनों के लिए सबसे सख्त इमिशन नॉर्म्स हैं। BS6 के आते ही सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि ट्रकों में अब सिर्फ इंजन नहीं चलता, अब चलती है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं एटीएस यानी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। एटीएस का काम है इंजन से निकलने वाले खतरनाक गैसों को साफ करना ताकि हमारे वातावरण को नुकसान ना हो। पर यह एटीएस अगर काम ना करे तो ट्रक चालू ही नहीं होगा। अब समझिए यह कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है हर BS6 ट्रक का। टाटा सिग्ना 4825 और 4830 जैसे ट्रकों में एटीएस सिस्टम के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। डीओसी, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर SCR, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इनका काम क्या है? डीओसी इंजन की गर्म गैसों को केमिकल रिएक्शन से न्यूट्रल बनाता है। DPF उस धुएं को रोकता है जिसमें कार्बन की छोटी छोटी पार्टिकल्स होती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियां फैला सकती हैं। और SCR जो सबसे एडवांस है, उसमें जाता है AWDEF फ्लूइड जो नॉक्स जैसी जहरीली गैसों को पानी और नाइट्रोजन में बदल देता है। मतलब ट्रक से जहर नहीं निकलता बल्कि साफ हवा निकलती है। अब बात करते हैं खास तौर पर टाटा सिग्ना 4825 और 4830 की। इन दोनों ट्रकों में कमिंस का BS6 इंजन आता है जो कि एटीएस सिस्टम के साथ पूरी तरह से कैलिब्रेटेड होता है। जैसे ही ट्रक का इंजन चालू होता है, टेम्परेचर सेंसर्स, NOx सेंसर्स और ECU आपस में कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे RPM बढ़ता है, वैसे वैसे एग्जॉस्ट फ्लो एटीएस के थ्रू पास होता है। यहां पर DPF को लगातार ऑटो रिजेनरेशन की जरूरत होती है जो टाटा सिग्ना में खुद ब खुद हो जाती है। जब इंजन सही टेम्प पे पहुंचता है, SCR में सही समय पर AdBlue इंजेक्ट होता है और पूरे सिस्टम पर ECU निगरानी रखता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं। अगर कोई सेंसर फेल होता है तो डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट आ जाती है जिससे आप तुरंत एक्शन ले सकें। पर अब सवाल आता है, दिक्कतें कहां आती हैं? लो AdBlue क्वालिटी। हमेशा ISI सर्टिफाइड DEF ही डालें। ब्लॉक्ड DPF। समय समय पर रिजेनरेशन करवाएं। सेंसर फेलियर, रफ रोड्स और मॉइस्चर की वजह से सेंसर्स जल्दी खराब हो सकते हैं। ECU अपडेट मिसिंग। सर्विस सेंटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते रहें। ड्राइवर की जानकारी का अभाव। सबसे बड़ा कारण, एटीएस सिस्टम मैकेनिकल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्ड सिस्टम है जिसको सही तरीके से मेंटेन करना ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ट्रक चालू नहीं होता, लोग समझते हैं इंजन में दिक्कत है, पर असली वजह होती है एटीएस का कोई छोटा सा एरर। और ऐसे में आप मैकेनिक या ट्रक ओनर होने के बावजूद बस अंदाजा लगाते रह जाते हो। पर आज अब आपको सब पता है। टाटा सिग्ना 4825 और 4830 जैसे दमदार ट्रकों की ताकत अब आपके कंट्रोल में है। एटीएस को समझो, मेंटेन करो और भरोसे के साथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल मोटर्स मैकेनिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैकेनिक से सीखो, क्योंकि सड़क पर जिंदगी चलती है।